मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 4 चल रहा था। तो पाठ 4 का आज 5वां भाग है। पाठ क्या है? 5, 5वां भाग है। तो इस भाग में देखिए, आपको हम चर्चा करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल हमने आपको बता दिया था इसके पहले के वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो क्या कहते हैं, सोने की पतली पन्नी पर उन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों का बौछार किया था। तो उसमें से कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, तेज गति से सीधे निकल जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है क्या है, खोखला है। और कुछ कण क्या होते हैं, कुछ डिग्री कोणों पर क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। और कुछ अल्फा कण होते हैं जो अपने ही मार्ग में वापस लौट आते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का जो मध्य भाग है वो क्या है, अत्यंत ठोस है। और यही अत्यंत ठोस भाग क्या है, नाभिक है। क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन कणों के द्वारा क्या किया था, नाभिक की खोज भी किया था। तो देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इन्होंने क्या दिया था, रदरफोर्ड इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। जिसके द्वारा निम्न निष्कर्ष निकाला। तो देखिए, निष्कर्ष क्या निकाला। सबसे पहले तो हम फिगर बना देते हैं। देखिए क्या किया उन्होंने अपना, ये क्या है, एक सोने की पतली पन्नी है। इन्होंने इस पर क्या किया था, अल्फा कणों की बमबारी कराई। कुछ कण क्या हो गए, अल्फा कण क्या हो गए, सीधी दिशा में निकल गए। कुछ क्या हुए, अपनी मार्ग से विचलित हो गए। और कुछ अल्फा कण क्या हुए, अपने ही मार्ग में वापस लौटा है।
इस तरीके से देखिए, ये क्या है, फिगर है, ये क्या है, अल्फा कण। अल्फा कण की बमबारी कराया सोने की पतली पन्नी पर। तो कुछ अल्फा कण क्या हो गया, सीधी दिशा में निकल गया, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। कुछ अल्फा कण क्या हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो गए, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग क्या है, ठोस है। और कुछ अल्फा कण क्या हुए, अपने ही मार्ग में वापस लौट आए, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का जो बीच का भाग है वो क्या है, अत्यंत ठोस है, और वही ठोस भाग क्या है, नाभिक है। तो ये फिगर है, आप फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद फिर उनके निष्कर्ष को हम बता दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देख लीजिए, फिगर को हम क्या दे रहे हैं, देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, परमाणु यानी परमाणु के भीतर, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण, अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। दूसरा निष्कर्ष है, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु धनावेशित भाग बहुत कम है, परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। और अगला हम देख लेते हैं। तो यानी पहला क्या निष्कर्ष है, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। दूसरा है, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर निष्कर्ष क्या है, कुछ अल्फा कण
कुछ अल्फा कण अपने ही मार्ग में वापस लौट आते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु का मध्य भाग अत्यधिक धनावेशित है और यही धनावेशित भाग नाभिक कहलाता है। देखिए, जो अल्फा कण क्या हुआ, अपने ही मार्ग में वापस लौट आया। इससे यह ज्ञात होता है कि जो परमाणु का मध्य भाग है वो क्या है, अत्यंत ठोस है, अर्थात वही ठोस भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। तो ये रहा क्या, अल्फा कणों का, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग किया तो उसके निम्न निष्कर्ष निकले। अब देख लीजिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। इनका परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं की खोज करने में असफल रहा। दूसरा नंबर है वर्तुलाकार मार्ग में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का अस्थाई होना संभव नहीं है। तो ये मॉडल की कमियां थी। तो इस तरीके से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल समाप्त हुआ। तो इस टॉपिक में जो मैंने आपको बताया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसमें आपको अगर जानना समझ में आया हो या कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.